क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, फ्रैक्शन वाला, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाला। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को रोंगली अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि उनको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा कि क्या मतलब है। देखो क्या कह रहा है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज, इस लाइन को पढ़ो, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। इसको देखो, ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर से कितना है, एक ज्यादा है। ध्यान से पढ़ो इस लाइन को, वही बच्चे पढ़ने में गलती करते हैं। तो देखो उसको करेंगे कैसे, तो यहां पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लेट्स डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन न्यूमरेटर से, तो लेट्स न्यूमरेटर इक्वल टू एक्स, न्यूमरेटर एक्स है, और तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर क्या कह रहा है, ध्यान से देखो कि 1 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर के दुगने से एक ज्यादा है। ये चीज समझ में आई कि नहीं, ये नहीं करना है। मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, इसको ये करेंगे 2 × x+1, ये नहीं करना है। क्यों, देखो ध्यान से, न्यूमरेटर के दुगने से एक ज्यादा है, और इसमें क्या कर रहे हो, न्यूमरेटर में एक ऐड कर दिया और वो उसका डबल है, दोनों में अंतर है। आई बात समझ में, तो ये काम आपको नहीं करना है, यहीं पे मैक्सिमम बच्चे गलती कर देते हैं। तो अब देखो, अब यहां तक केस बन गया, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया, देखो ध्यान से, तो नाउ फ्रैक्शन क्या होता है जी, हमें पता है, जिसमें न्यूमरेटर हो और नीचे डिनोमिनेटर हो, और हमारा न्यूमरेटर कितना है, ये रहा x, और डिनोमिनेटर हमारा कितना है 2x+1। इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1, क्योंकि इसी पे हमें फ्रैक्शन निकालना है, तो x की वैल्यू निकालेंगे, आप पुट कर देंगे, फ्रैक्शन आ जाएगा। अब आगे केस करो, इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन, मतलब इसका सम एंड इट्स रेसिप्रोकल, मतलब इसका सम, मतलब x/ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि फ्रैक्शन का सम और इसके रेसिप्रोकल मतलब इसको पलट के लिख दो, पलट के मतलब इसको उल्टा कर दो, तो 2x ऊपर चला जाएगा, 2x+1 नीचे ऊपर चला जाएगा, और x नीचे आ जाएगा। इन दोनों का सम देखो, ध्यान से देखेंगे, रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा, और ये कितना दे रहा है हमें, 2 राइट 16/21। यहां तक समझ में आया कि नहीं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को भी रोंगली अटेम्प्ट करोगे, रोंगली आंसर आएगा, ठीक है। क्या करेंगे, चलो कर ही लेते हैं यार, है ना। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इधर और इसकी इधर, तो क्या आ जाएगा, x × x एक ब्रैकेट में प्लस, यहां पे क्या है 2x+1, और इधर भी क्या है 2x+1, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में ये पूरा x × 2x+1। क्लियर है यहां तक। अब इसको सोल्व कर लो, देखो मिक्स फ्रैक्शन है, प्रॉपर बना लो, तो 21 दूनी 42, 42 और 16 58, तो ये कितना आ जाएगा 58/21। अब इसको सोल्व करना है, देखो तो कितना हो जाएगा, ये x² प्लस इस 2x की इस 2x से, तो कितना आ जाएगा 4x², फिर इस 2x की इस प्लस से, तो प्लस का 2x, अब इस 1 की प्लस के इससे, तो प्लस का 2x+1। क्लियर है यहां तक। अब देखो ध्यान से, नीचे क्या आएगा, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो इस x की, तो 2x² प्लस x इक्वल टू 58/21। क्लियर है यहां तक। अब इसको एक को साथ सबको मिलके लिख देते हैं, जोड़ के, तो यहां से कितना आ जाएगा, x² 5x², और यहां पे क्या है x 2x 4x प्लस का 4x प्लस का 1, अपॉन में क्या आएगा, देखो ध्यान से 2x² प्लस x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 58/21। अब देखो कुछ कटपट नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर, तो कितना आ जाएगा 21 × 5x² प्लस 4x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और यहाँ से क्या आएगा 58, और इधर से क्या आएगा 2x² प्लस x। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो इस 21 की इससे, तो ये कितना आ जाएगा 105x² प्लस 21 चौका 84 84x प्लस 21 × 21 इज इक्वल टू 50 दूनी 116 116x² प्लस 58x। क्लियर है यहाँ। अब क्या करेंगे, इस पूरे को उठा के वहां ले जाओ, या उस पूरे को उठा के यहाँ ले आओ, तो इस पूरे को उठा के वहां ले जाते हैं, तो 0 इज इक्वल टू 116x² प्लस 58x। अब ये पूरा उठ के जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का
105 एक्स स्क्वायर माइनस का 84x और माइनस का ही 21 बचेगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो तो 0 इक्वल टू इसमें से ये माइनस हुआ तो कितने बचेंगे, 116 में से 5 गए तो 11x स्क्वायर। अब 58 ये रहा और ये 84 तो कितना बचेगा, माइनस का 7 24 26 26x। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्यों, हाँ 14 में से 8 गए 6 और हाँ ठीक है। और इधर से क्या बचेगा, और क्या बच रहा है, और आ रहा है माइनस का 21 इक्वल टू 0। अब देखो फिर से वही आ गया। अब फिर हमारा फैक्टर फंस जाएंगे, क्यों, क्योंकि इसके फैक्टर सोल्व नहीं होंगे। तो अब क्या करना है, ध्यान से इसके फैक्टर देखो ध्यान से। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली ये पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि बच्चों से मेनली गलत ही हो जाता है। तो ये करना है, तो क्या करेंगे, 11x स्क्वायर माइनस 21 और 21 इक्वल टू 0। अब 21 की 11 से मल्टीप्लाई 210 और 21 231 231 के ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करके 26 आ जाए और मल्टीप्लाई करके ये आ जाए। तो ये बैठेंगे 31 × 5, ये हमारे फैक्टर आएंगे। देखो ध्यान से क्या बनेंगे ये फैक्टर हमारे बनेंगे फैक्टर 21 और 21y स्क्वायर प्लस 21 प्लस ये। तो ये कितना आएगा बेटा, ये आएगा हमारा होल्ड करो 1 मिनट, है ना, होल्ड कर लेते हैं। एक्चुअली वो वीडियो बीच में ही रुक गई थी, उसके आगे का ये कंटिन्यूशन है, देखना ध्यान से। वो वीडियो बीच में रुक गई थी तो उसके आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब ये हमारे फैक्टर आ गए थे लास्ट टाइम हमने जहाँ तक छोड़ा था, तो अब इसकी मुझे इससे मल्टीप्लाई करनी है। 21 की 11 से मल्टीप्लाई, तो 21 × 11 तो ये कितना आ जाएगा भाई, 21 और ये 1 2 तो कितना आ जाएगा, ये 2 3 2। अब मुझे 3 2 3 1 1 1 के ऐसे फैक्टर चाहिए जो मल्टीप्लाई करके तो 26 आ जाए, वो मल्टीप्लाई करके 2 3 1 आ जाए और प्लस माइनस करके 26 आ जाए। तो मुझे फैक्टर पता है क्या होगा, 11x स्क्वायर माइनस 33x प्लस 7x प्लस 21 इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 11 और x। तो यहाँ से क्या बचा, x माइनस 3। सेम चीज यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे भी x है, एक्स्ट्रा क्या है, ये प्लस का 7। तो प्लस का 7 बाहर निकाल लो और इस ब्रैकेट को एज इट इज यहाँ छाप दो। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 11x प्लस 7 और यहाँ से क्या आएगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 11x प्लस 7 इक्वल टू 0 और यहाँ से क्या आएगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 11x इज इक्वल टू 0 माइनस 7, मतलब 11x इक्वल टू माइनस का 7, तो x इक्वल टू माइनस का 7/11 ये हो गया। और यहाँ से देखो तो x इज इक्वल टू 0 प्लस 3, मतलब x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा 3, मतलब x की 2 वैल्यू आई। 2 वैल्यू कौन सी, ये दोनों, ये वैल्यू नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे। अब इस वैल्यू को वापस से इस इक्वेशन में पुट कर दो, इसको जो नाम दिया था मैंने 1, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा मेरा, फ्रैक्शन बिकम क्या हो गया, फ्रैक्शन यहाँ पे रख दो। देखो x कितना है, x आया 3, तो 3 अब मतलब फिर से लिख देता हूँ 2x प्लस 1। तो मेरा क्या इतना है, x कितना है 3, तो यहाँ पे लिख लो 3 और यहाँ पे कितना है 2 × 3 प्लस 1। तो फ्रैक्शन क्या बन गया मेरा, ध्यान से देखो, ऊपर आ गया 3 और 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7। तो ये मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन है। आगे आपको समझ में, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही जबरदस्त। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत अच्छे से आया हुआ है और बच्चे इसको बहुत अरूंगली गलत करते हैं, तो अच्छे से देखना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।